हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि चार्ज किया जाता है कस्टमर पर जब हम कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। मतलब कि सेल और परचेज के टाइम पे जीएसटी जो है चार्ज होता है। अब हमने बात की थी ये इफेक्ट में कब आया था, मतलब कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो कब इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 में। बट जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? पार्लियामेंट में 1 साल पहले ही कर दिया गया था, 8 अगस्त 2016 पर एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? फीचर्स ऑफ जीएसटी के। जीएसटी के फीचर्स क्या रहेंगे? तो काफी ज्यादा फीचर्स हैं, तो हम अपने नोट्स ओपन करके फीचर्स पर आते हैं। जीएसटी का बेसिक तो आपको समझ आ गया है, मैं इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक क्या कैसा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल है। आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, फोन परचेज करते हैं, कपड़े खरीदते हैं या फिर कोई खाने की चीज खरीद देते हैं, तो कुछ हर चीज पे क्या होता है कि जीएसटी अप्लाई चार्ज होता ही है। इसीलिए इसको डिटेल में समझना जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? जीएसटी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स देख लेंगे। अगर टाइम बचा तो आज ही ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने नोट्स यहाँ पर ओपन करेंगे और लिखते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये रहा जो भी मैंने अभी आपको थोड़ा सा समरी में बता दिया है। फीचर्स ऑफ जीएसटी एक एक करके पढ़ते हैं और लिखते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज डुअल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताती भी रहूंगी इसमें ऐसा क्यों कहा गया है। तो डुअल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब कि जीएसटी क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये कैसा होता है? डुअल होता है, मतलब कि डबल। तो डुअल इन नेचर होता है। ये क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ये इनेबल किसके लिए होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये चार्ज होता है टैक्स। आपने देखा होगा जैसे आप अपने ही स्टेट में से सामान खरीदे, से फोन खरीद के लाए अपने स्टेट में से कहीं किसी भी शॉप से, बट स्टेट एक ही होना चाहिए विद इन स्टेट। तो आप क्या करेंगे? वहां पर फोन खरीदेंगे तो वहां पे क्या होगा? जीएसटी लिखा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वो चार्ज होता है दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मतलब और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना आपको समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। सेकेंड लिखते हैं यहाँ पर इंटर स्टेट transactions and the GST, IGST। जीएसटी की तो बात कर ली, मैकेनिज्म ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स एंड द आईजीएसटी मैकेनिज्म। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये मैंने आपको जब जीएसटी पढ़ा रही थी फर्स्ट लाइन में बोला था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैन बी डिफाइंड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट हैज इंटीग्रेटेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर अ सिंगल रूल ऑन द नेशनल लेवल। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ इंटीग्रेटेड के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आईजीएसटी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज टू बी चार्ज बाय द सेंटर एट द इंटर स्टेट लेवल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इंटर स्टेट लेवल पर जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं या फिर परचेज करते हैं तो क्या चार्ज होता है? ये जो लिखा है आईजीएसटी, ये चार्ज होगा। ठीक है, the design of the IGST mechanism guarantees a coherent flow of input tax credit between two states। इसमें क्या होगा? ITC भी आ जाता है, उसके बाद में बात करेंगे। IGST will have to be paid by the interstate seller on his goods
सेल या उस मतलब जो इंटर स्टेट की बात हो रही है, इतना तो समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेलर होगा वो क्या करेगा, जीएसटी आईजीएसटी पे करेगा जो उसने सेल की है, ठीक है। फिर जो होगा पोस्ट एडजस्टमेंट हो जाता है उसका आईजीएसटी में, आईजीएसटी के बाद क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी को उसके परचेज पर हो जाता है। तो इतना तो आपको समझ आ गया। तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट होता है वो यूज किया जाता है पेमेंट, किसके पेमेंट के लिए, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए, जो कि बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेट को, और इंपोर्ट कौन कराता है उसको, सेंटर। तो यहाँ पे आते हैं, थर्ड लिखेंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा गया है इसको, डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां हमें जाना होता है वो हमारी डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जीएसटी इज अ टैक्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, जिसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एसजीएसटी होंगे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं स्टेट के साथ, जहां पर कंज्यूमर जो होता है, जो गुड्स को खरीदता है या फिर बेचता है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि जहां पर गुड्स को बेचा गया है, कंज्यूमर जहां का होता है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर जीएसटी चार्ज होता है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड भी आपको समझ आ गया। फोर्थ वन इज पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या है, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज टू बी टर्न टू द सेंट्रल अकाउंट्स एंड स्टेट अकाउंट्स। देखिए जाहिर सी बात है कि जब एसजीएसटी चार्ज होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जब सीजीएसटी चार्ज होगा तो वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की पेमेंट जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखवाने वाला तो कुछ है नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जिसको क्या कहा जाता है, जीएसटी एन। एन से क्या हो जाएगा, जीएसटी के आगे नेटवर्क लगा दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक भी करेंगे आगे। इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये क्या होता है, एक जॉइंट नॉन गवर्नमेंट या फिर बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट सेटअप होता है, किसके थ्रू किया जाता है, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये तैयार कराती है, जो कि एलोकेट मतलब कि दिया जाता है, आईटी क्या देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, और सर्विसेज शेयर की जाती है किसके थ्रू, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर, इन सबके थ्रू, मतलब जो टैक्स पेयर होगा वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटीएन का यूज होता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स। जीएसटी ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या होता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया के बाहर से या फिर अमेरिका से कहीं से भी, न्यूयॉर्क से सामान मंगाते हैं, तो वहां से अगर हम सामान मंगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वहां पर इम्पोर्ट हम कर रहे हैं अपनी इंडिया में। जैसे काफी ज्यादा सामान होता है जो हमारा इंडिया बाहर से मंगाता है, और कुछ ऐसा सामान होता है जो हमारे इंडिया में ही मिलता है वो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो आना मतलब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स। तो आईजीएसटी विल बी चार्ज बाय द सेंटर ऑन सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है कि विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी, आईजीएसटी जब बाहर होता है, इंटर स्टेट होती है, इंटर स्टेट नहीं होती। इंटर स्टेट मतलब एक ही स्टेट में, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे में। तो वहां पे क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी, जैसे दिल्ली से मुंबई, ठीक है। तो सेंटर विल बी चार्ज आईजीएसटी ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात आपको बता दी है। गुड्स दैट विल बी इम्पोर्टेड विल बी सब्जेक्ट टू द कस्टम ड्यूटी। उस पे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी भी चार्ज होते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन और डॉक्यूमेंट वर्क जो जितना भी अमाउंट होता है वो चार्ज होता है इस पे, और आईजीएसटी भी लगता है। Seventh one is GST
काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या होती है? तो जीएसटी काउंसिल होता है कि आप बोल सकते हैं एक यूनियन की तरह होती है, ठीक है, किसकी? सेंटर और स्टेट्स का एक यूनियन होता है। इसमें क्या चीजें सॉर्ट आउट की जाती है काउंसिल में, जैसे क्या रेट रखना है, इश्यूज क्या है, एग्जेप्शन की लिस्ट क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, मतलब कि हाफ ऑफ द ग्रॉस मेंबर जो होते हैं काउंसिल के, वो क्या करते हैं? जीएसटी काउंसिल का क्योरम होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या थे, ये कुछ जीएसटी के फीचर्स थे जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है इसका, सीजीएसटी आईजीएसटी, डुअल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटर स्टेट होता है, इंट्रा भी होता है और इंटर भी होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, पेमेंट कैसी रहती है, सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों पे जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क भी आता है, इंपोर्ट और जीएसटी। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।